झारखंड और रांची इससे पहले चर्चा में तब आई थी जब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से 350 करोड़ रुपयों की बरामदगी हुई थी। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें सामने आई है और राज्य में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल और उनके नौकर के यहां से लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये संजीव लाल कौन है। हम आपको बता दें कि संजीव लाल झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और पिछले 4 वर्षों से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं। इससे पहले वो पूर्व मंत्री और रांची के स्थानीय विधायक सीपी सिंह के भी ओएसडी रह चुके हैं। कहा जाता है कि राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो अब तक अलग अलग विभाग में कई मंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और किसी भी पार्टी की सरकार हो तो दोनों ही खेमों के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि संजीव लाल ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर राज्य के अलग अलग जिलों में कई प्रॉपर्टी खरीद रखी हैं। इसके अलावा झारखंड के बाहर भी उन्होंने करोड़ों का निवेश कर रखा है। अब संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में एक और पेच फंसता जा रहा है जिसमें राज्य सरकार भी कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। ईडी आरोप लगा रही है कि ईडी ने 1 साल पहले राज्य सरकार को गोपनीय पत्र भेजा था, लेकिन इस गोपनीय पत्र को कार्रवाई की बजाय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के दफ्तर में ही लीक कर दिया गया। इस पत्र की फोटोकॉपी भी छापेमारी के दौरान संजीव लाल के पास से बरामद की गई है। आपको बता दें कि 1 साल पहले वीरेंद्र राम ईडी की गिरफ्त में आए थे और उन्होंने कई खुलासे किए थे। ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि वीरेंद्र राम ने अरबों रुपए की हेराफेरी की थी और वहीं से ये तमाम लिंक जुड़ा हुआ था। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद ही ईडी ने राज्य सरकार को ग्रामीण कार्य विकास विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी शेयर की थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था। लेकिन विडंबना ये रही कि राज्य सरकार ने इस पत्र पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। उल्टे ईडी के अधिकारियों का अब कहना है कि कार्रवाई करने के बजाय ईडी ने गोपनीय पत्र ही भ्रष्ट पदाधिकारियों को सौंप दिया। अब जिस तरह से पैसे बरामद हुए हैं, कई सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आखिर कौन कौन है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर कहा यह जा रहा है कि संजीव लाल के नेक्सस में कई लोग शामिल थे। अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के भी पेपर मिले हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी एक पत्र मिला है और छापेमारी के दौरान और ईडी की पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज सामने आए हैं जो बड़े बड़े रसूखदारों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। नोटों की बरामदगी के बाद ईडी की टीम संजीव लाल के बाद जहांगीर, मुन्ना समेत अन्य लोगों से भी पूछताछ लगातार कर रही है और अब जब रिमांड पर लेकर संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े सवाल उठेंगे। वहीं पेपर पत्र लीक होने को लेकर बाबूलाल मरांडी और बीजेपी अब सवाल उठा रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस गठबंधन इस मसले पर बैकफुट पर दिखाई देता नजर आ रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब जब पूछताछ शुरू होगी तो खुलासे क्या कुछ होते हैं। हालांकि अभी तो मंत्री आलमगीर आलम भी कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं संजीव लाल का जब नाम आया है तो मुन्ना सिंह पहले बताया जा रहा है कि गीतांजलि रियल एस्टेट में वो हुआ करते थे और अभी वो तेजस्वनी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी की निदेशक संजीव लाल की पत्नी भी है। और हैरत की बात यह रही कि जब पैसे बरामद होने लगे तो संजीव लाल बार बार बेहोश होते नजर आए। पैसों को लेकर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस फ्लैट से ये पैसे बरामद हुए हैं वो फ्लैट महज 3 महीने पहले ही लिया गया था। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि धीरे धीरे लगातार ये पैसे पहुंचाए गए थे और इन पैसों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 3 माह में जहांगीर आलम स्कूटी से बैग में डालकर ये पैसे लेकर आया करता था। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये पैसे, क्योंकि इन पैसों में अगर ये कहा जा रहा है कि ये पैसे पहले के हैं तो सवाल ये भी उठता है कि नोटबंदी में आखिर ये पैसे क्यों नहीं कैश कराए गए, या इन पैसों के साथ साथ गुलाबी नोट यानी कि 2000 के नोट नहीं है, सिर्फ 500 के नोट बरामद किए गए हैं। यानी जब पिछले कुछ महीनों पहले जब 2000 के नोट सरेंडर किए जा रहे थे तो ऐसा लगता है कि उन तमाम नोटों को सरेंडर कर उसके बदले में 500 के नोट भी बड़ी ही सफाई से ले लिए गए हैं। शायद यही वजह है कि 35 करोड़ रुपए मिले, उसमें 2000 के गुलाबी नोट बिल्कुल भी
भी नहीं है और ये बात सीधे साबित होती है कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर इस फ्लैट में इतने सारे पैसे रखे गए हैं और विधायकों के अनुशंसा पत्र भी मिले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पूछताछ होती है संजीव लाल और जहांगीर आलम से और उनसे जुड़े पूरे नेक्सस से तो क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।